दोस्तों, इंसानी तारीख में शायद ही कोई सवाल इतना कदीम, इतना गहरा और इतना मुतनाज़ रहा हो जितना कि ये सवाल कि क्या खुदा मौजूद है। ये सवाल सिर्फ मज़हब तक महदूद नहीं बल्कि फ़लसफ़ा, साइंस, इखलाकियात और इंसानी शऊर से भी जुड़ा हुआ है। आज के दौर में जहाँ साइंसी तरक्की ने इंसान को कायनात के कई राज़ों तक पहुँचा दिया है, वहीं खुदा के वजूद पर सवालात पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इसलिए जब मज़हब और एथियज़म के नुमाइंदे आमने सामने आते हैं तो ये मुकालमा सिर्फ एक बहस नहीं रहता बल्कि एक फिक्री मार्का बन जाता है। दोस्तों, खुदा के वजूद पर सवाल उठाना कोई नया अमल नहीं है। कदीम यूनान में सुकरात, अफलातून और अरस्तु जैसे फ़लसफ़ी कायनात के वजूद पर बहस करते रहे हैं, मगर मुनज़्ज़म तौर पर एथियज़म का ज़हूर ज़्यादातर यूरोप में निशाते सानिया और बाद में साइंसी इनकलाब के बाद हुआ, जब चर्च के बाद सख्त गिर रवैयों, मजहबी जंगों और साइंसी दरियाफ्तों ने इंसान को मजहबी बयानिए पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। डार्विन का नजरिया इर्तिका, न्यूटन के कवानीन और बाद में जदीद साइंसी फिक्र ने बहुत से लोगों को इस नतीजे तक पहुंचाया कि शायद कायनात को समझने के लिए खुदा का तस्वुर ज़रूरी नहीं। यही वो फिक्री फिजा थी जिससे जदीद एथियज़म ने जन्म लिया। दोस्तों, इसी फिक्री कशमकश के तनाज़ुर में मुफ्ती शुमाइल और मारूफ अदीब और शायर जावेद अख्तर के दरमियान खुदा के वजूद पर होने वाला मुबाहिसा सोशल मीडिया और फिक्री हलकों में खासा ज़ेर बहस है। एक तरफ मजहबी फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले मुफ्ती शुमाइल थे जो वही अकल और फितरत के दलाइल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब जावेद अख्तर जो खुद को एक मुल्हिद या एग्नोस्टिक के तौर पर पेश करते हैं और इंसानी तजर्बे और साइंसी सोच को बुनियाद बनाते हैं। दोस्तों, जावेद अख्तर ने अपनी गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाया कि अगर खुदा मौजूद है तो दुनिया में इतना दुख, जुल्म और नाइंसाफ़ी क्यों है। इनके मुताबिक एक कादर मुतलिक और रहम दिल खुदा की मौजूदगी में मासूम बच्चों का मरना, जंगें, बीमारियां और कुदरती आफात समझ से बालातर हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो सवाल करने, शक करने और तहकीक के नतीजे में हुई है, ना कि अंधी अकीदत से। इनके नज़दीक मज़हब अक्सर इंसान को सवाल करने से रोकता है जो तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है। दोस्तों, मुफ्ती शुमाइल ने इसके जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुदा के वजूद को सिर्फ दुनिया के दुखों की बुनियाद पर रद्द करना एक महदूद सोच है। इनके मुताबिक ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ना कि जज़ा या सज़ा की आखिरी जगह। इन्होंने दलील दी कि अगर खुदा ना हो तो इखलाकियात, इंसाफ और मकसद हयात जैसे तसव्वुरात बेमानी हो जाते हैं। मुफ्ती शुमाइल ने यह भी कहा कि साइंस कैसे का जवाब देती है मगर क्यों का जवाब नहीं देती। कायनात का निज़ाम, इसका तवाज़ुन और कवानीन फितरत खुद एक आला जहानत की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, इस डिबेट का एक अहम नुक्ता अकल और ईमान के ताल्लुक पर था। जावेद अख्तर के नज़दीक अकल ही आखिरी कसौटी है, जबकि मुफ्ती शुमाइल के मुताबिक अकल की भी हदूद हैं और वही इन हदूद से आगे रोशनी फराहम करती है। मुफ्ती शुमाइल ने वाज़े किया कि इस्लाम सवाल करने से नहीं रोकता बल्कि दुरुस्त नीयत के साथ सवाल को इल्म का दरवाज़ा करार देता है। इस मुबाहिसे में एक और नहायत अहम पहलू इखलाकियात का भी था कि अगर खुदा का तस्वुर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर अच्छाई और बुराई का मेयार क्या रह जाता है। क्या जुल्म को सिर्फ इसलिए गलत कहा जा सकता है कि अक्सरियत इसे गलत समझती है, या फिर इंसाफ एक आफाकी सच है जो इंसान ने दरियाफ्त नहीं किया बल्कि महसूस किया है। मुफ्ती शुमाइल के मौक़िफ़ के मुताबिक यही इखलाकी एहसास इस बात की दलील है कि इंसान महज मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि किसी आला मकसद के तहत तख्लीक किया गया है। दोस्तों, जावेद अख्तर का दुख और तकलीफ पर सवाल अपनी जगह वजनी ज़रूर है, मगर इसका एक दूसरा जाविया भी है। अगर दुनिया में सिर्फ आसानी होती, अगर हर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती और अगर हर जालिम को इसी लम्हे सज़ा मिल जाती तो फिर सब्र, कुर्बानी, हिम्मत और इंसानियत जैसे औसाफ कैसे वजूद में आते। तकलीफ इंसान को तोड़ती भी है और बनाती भी है। यही वो नुक्ता है जहाँ मज़हब दुख को बेमानी नहीं बल्कि बामकसद समझता है। दोस्तों, अक्सर ये समझा जाता है कि साइंस और खुदा एक दूसरे के मुखालिफ है, मगर ये तस्वुर खुद एक फिक्री मुगालता है। साइंस हमें ये बताती है कि कायनात कैसे वजूद में आई, सितारे कैसे बनते हैं और ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है, मगर ये नहीं बताती कि ये सब क्यों और किस मकसद के लिए किया गया है। मुफ्ती शुमाइल का मौक़िफ़ यही था कि साइंस खुदा की नफ़ी नहीं बल्कि इसके निज़ाम को समझने का एक अहम ज़रिया है। दोस्तों, जावेद अख्तर आज़ादी फ़िक्र की बात करते हैं और
ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर हर फर्द अपनी सहूलत के मुताबिक सच की तारीफ करने लगे तो मुआशरा फिक्री इंतशार का शिकार हो जाता है। मज़हब यहाँ एक इखलाकी फ्रेमवर्क फराहम करता है जो इंसान को ये याद दिलाता है कि वो सिर्फ आज़ाद नहीं बल्कि जवाबदेह भी है, चाहे वो जवाबदेही खुदा के सामने हो या अपने ही ज़मीर के सामने। दोस्तों, इस डिबेट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये हमें दो वाज़ेह खानों में बांटने के बजाय एक दरमियानी मुकाम पर ला खड़ा करता है। ज़्यादातर इंसान नामुकम्मल यकीन में होते हैं और नामुकम्मल इनकार में। कभी हालात ईमान को मजबूत कर देते हैं और कभी सवाल दिल में खलिश पैदा कर देते हैं। शायद इंसान की असल आजमाइश यही है कि वो इस कशमकश में भी इखलाक और इंसानियत का दामन हाथ से ना छोड़े। दोस्तों, दर हकीकत इंसान खुदा से ज्यादा जवाब की तलाश में है। कोई इसे खुदा कहता है, कोई कायनाती शऊर और कोई महज इंसानियत। जावेद अख्तर की गुफ्तगू में भी यही तलाश झलकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस तलाश को मजहब के दायरे से बाहर लेकर जाना चाहते हैं, जबकि मुफ्ती शुमाइल इसे वही और ईमान के दायरे में रख कर देखते हैं। दोनों का मकसद शायद एक ही है, सच तक पहुंचना। दोस्तों, इंसानी शऊर महज मालूमात का मजमुआ नहीं बल्कि एहसास, ज़मीर और अंदरूनी सवालात का मरकज़ है। इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि कायनात कैसे बनी, बल्कि ये भी पूछता है कि मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये सवालात हर तहजीब, हर दौर और हर मुआशरे में मिलते हैं। मेरे नज़दीक यही मुसलसल सवाल करना इस बात की अलामत है कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा रखा गया है जो इसे मादी दुनिया से आगे देखने पर मजबूर करता है। दोस्तों, मेरे नज़दीक खुदा के वजूद पर बहस सिर्फ मजहब या एथियज़म का मामला नहीं बल्कि ये इंसान के अंदर मौजूद उस खला का सवाल है जो मकसद, इंसाफ और उम्मीद से जुड़ा हुआ है। आज का इंसान जितना जदीद होता जा रहा है इतना ही वो अंदर से बेचैन भी है। इसलिए ऐसे मुबाहिसे अहम हो जाते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि अपनी सोच की हकीकत से भी रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एथियज़म का जन्म सिर्फ खुदा से इनकार की वजह से नहीं हुआ बल्कि मजहब के गलत इस्तेमाल, ताकत के हुसूल और इंसान पर जबर ने भी इस सोच को जन्म दिया। जब मजहब सवाल को जुर्म बना दे तो रद्द अमल में इंसान इनकार को आज़ादी समझने लगता है। यही वो मकाम था जहाँ ईमान और मजहबी इदारों के दरमियान फ़र्क ना समझा जा सका और खुदा के तस्वुर को भी इसी निज़ाम का हिस्सा समझकर रद्द कर दिया गया। दोस्तों, मुफ्ती शुमाइल की बातों में मुझे ये वज़न महसूस हुआ कि अगर खुदा को सिर्फ दुनिया के पैमाने से परखा जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। इनका ये कहना कि दुनिया इम्तिहान है एक मंतकी बात लगती है, क्योंकि अगर हर बुराई का फौरी हिसाब हो जाए तो इख्तियार और आजमाइश का तस्वुर ख़त्म हो जाता है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि साइंस वाकई कैसे का जवाब देती है मगर क्यों का सवाल आज भी जवाब मांगता है। दोस्तों, मेरी ज़ाती राय यह है कि अक्ल और ईमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं होने चाहिए। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ अक्ल खुद को खुदा बना ले या ईमान अक्ल को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दे। अगर अक्ल काफ़ी होती तो इंसान आज भी मकसद हयात पर मुत्तफिक होता और अगर सिर्फ ईमान ही सब कुछ होता तो सवाल और तहकीक कभी वजूद में ही ना आते। मैं ना तो अंधे इनकार के हक में हूँ और ना ही अंधी तकलीद के। मेरे नज़दीक खुदा का वजूद सिर्फ दलील से नहीं बल्कि शऊर, एहसास और इखलाकी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। अगर खुदा नहीं तो फिर सच, इंसाफ और कुर्बानी जैसे तस्वुरात महज इत्तफाक बन जाते हैं, और अगर खुदा है तो फिर सवाल करना इबादत की एक शक्ल हो सकता है बशर्ते कि नीयत सच की तलाश हो। दोस्तों, ये मुबाहिसा किसी एक फरीक की फतह या शिकस्त पर ख़त्म नहीं होता बल्कि सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। खुदा के वजूद का सवाल शायद कभी हतमी तौर पर हल ना हो सके मगर ऐसे मुकालमे इंसानी शऊर को वुसअत देते हैं। असल मसला ये नहीं कि आप किस तरफ खड़े हैं बल्कि ये है कि आप सोचने, सुनने और समझने के लिए कितने तैयार हैं। शायद सच इन्हीं सवालों के सफ़र में पोशीदा है, ना कि किसी जवाब में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।